नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की एक भीड़ ने एक हिंदू नौजवान दीपू चंद्र दास की बड़ी ही बेरहमी से मॉब लिंचिंग कर हत्या कर दी। उसे पेड़ से बांधा गया और उसे आग के हवाले कर दिया गया। सिर्फ इतना ही नहीं, जश्न मनाती हुई उस भीड़ ने इस पूरे इंसिडेंट को अपने अपने मोबाइल कैमरास में शूट किया। ये घटना बहुत ही शर्मनाक है। शेख हसीना के बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में हालात बेकाबू है। आए दिन वहां माइनॉरिटीज पे हमले होते रहते हैं। पिछले कुछ सालों से इसी तरह की घटनाएं हमारे देश, हमारे इंडिया में भी हो रही हैं। फर्क बस इतना है कि यहाँ हिंदू मेजॉरिटी में है और बाकी धर्म के लोग माइनॉरिटीज। यहाँ विक्टिम कभी मुस्लिम, कभी दलित, कभी एलिजेड बांग्लादेशी, तो कभी नॉर्थ ईस्टर्न होते हैं। मुर्शिदाबाद वायलेंस जैसे कुछ केसेस में हिंदुओं के साथ भी मॉब लिंचिंग हुई है। पिछले कुछ समय से यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, झारखंड समेत कई राज्यों में माइनॉरिटीज के साथ मॉब लिंचिंग के बहुत केसेस हो रहे हैं। अगर ह्यूमन राइट्स वॉच के रिपोर्ट की माने तो 2015 से 2018 के बीच सिर्फ गौ रक्षा के नाम पर 44 लोगों को मॉब लिंचिंग से मारा गया, जिनमें 36 मुस्लिम्स थे। उसके बाद के केसेस को देखते हुए एस्टिमेट्स बताते हैं कि पिछले 10 सालों में 40 to 50 मुसलमानों को ऐसे मॉब अटैक्स में मारा गया। दो द एब्सेंस ऑफ ऑफिशियल डेटा मीन्स असली आंकड़े इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। 2016 में महज 12 साल के मासूम इम्तियाज खान और 35 साल के मजलूम अंसारी की झारखंड के लातेहार में मॉब लिंचिंग कर उनको पेड़ में फांसी से लटका दिया गया, वो भी उस 12 साल के मासूम के पिता की आंखों के सामने। सितंबर 2015 में उत्तर प्रदेश के दादरी में अफवाह फैली कि मोहम्मद अखलाक नाम के शख्स ने गौ मांस खाया है और अपने घर में रखा है। गुस्से में आकर भीड़ ने उनको पीट पीट कर मार डाला और तब से राजस्थान में पहलू खान, रकबर खान, झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी, जम्मू कश्मीर में नईम अहमद शाह, हरियाणा में जुनैद खान जैसे कईयों को मार डाला गया। झारखंड में तबरेज अंसारी को मोटरसाइकिल चोरी के इल्जाम में जय श्री राम के नारे लगाकर मारा गया। 2023 में दिल्ली में मोहम्मद इशाक नाम के नौजवान को सिर्फ इसलिए पीटकर मार डाला गया क्योंकि उस पे एक हिंदू धार्मिक कार्यक्रम में प्रसाद चुराकर खाने का आरोप था। बताया जाता है कि इशाक मानसिक रूप से बीमार था। दिसंबर 2025 में उड़ीसा में वेस्ट बंगाल से आने वाले माइग्रेंट लेबरर जुएल शेख को बांग्लादेशी लेबल करते हुए मॉब लिंचिंग कर मार दिया गया। केरला में छत्तीसगढ़ से आने वाले एक दलित माइग्रेंट लेबरर राम नारायण बघेल को भी बांग्लादेशी होने के शक में मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। इससे बचने के लिए पहले हमें इसके पीछे के कारणों को समझना होगा। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी और इस पे की हुई रिसर्च के अकॉर्डिंग इस तरह के वायलेंट मॉब बिहेवियर के पीछे कई रीजंस है। पहला है डी इंडिविजुएशन। जब कोई इंसान ग्रुप में होता है तो उस इंडिविजुअल की पर्सनल आइडेंटिटी डिसॉल्व होने लगती है। वो ग्रुप का पार्ट बनकर ये सोचता है कि भीड़ के पीछे छिपकर वो एनोनिमस है और उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि उसकी हरकतों को इवैल्यूएट किया जाएगा या उसे उसकी सजा मिलेगी। इसलिए इंसान भीड़ का हिस्सा बनकर ऐसे कारनामे कर सकता है जो वो अकेला कभी कर ही नहीं सकता। दूसरा, एटीट्यूड्स शेप बिहेवियर्स। जब हमारे समाज में मास मीडिया, मूवीज लगातार एक समुदाय को विलेन की तरह दिखाती है, पॉलिटिशियंस, धर्मगुरु, बाबा लोग लगातार नफरती भाषण देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में और दूसरे सोशल मीडिया पर झूठ फैलाए जाते हैं, लोगों तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मैसेज पहुंचाया जाता है कि हमारा धर्म या हमारे ग्रुप के लोग किसी एक विशेष समुदाय से खतरे में हैं और अगर हम उन्हें नहीं मारेंगे तो वो हमें मार डालेंगे। इससे एक ग्रुप के लोग दूसरे ग्रुप या समुदाय को अपना दुश्मन समझने लगते हैं। इसी का एक पार्ट है डीह्यूमनाइजेशन। बरसों की रिसर्च दिखाती है कि जब लगातार एक समुदाय के प्रति अमानवीय भाषा का प्रयोग किया जाता है तो लोगों में उनके प्रति एम्पैथी या दया का भाव कम हो जाता है।
उन्हें लगता है कि उनके प्रति हिंसा करना जस्टिफाइबल है, तब उन पे किया हुआ कोई भी वायलेंस एक्सेप्टेबल लगने लगता है। तीसरा, सोशल प्रूफ एंड ऑथोरिटी बायस। ऐसी मानसिकता को बढ़ावा तब और मिलता है जब एक्यूज्ड या कन्विक्टेड किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए रहते हैं या उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी या ऑथोरिटी फिगर से सपोर्ट मिलता है। कई बार ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टी की रैलीज में फ्रंट रो में देखा जाता है। दोस्तों, अगर हम एक अच्छा समाज गढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारा देश तरक्की करे, तो हमें ध्यान रखना होगा कि ऐसे नफरती भाषण के बहकावे में ना आए और किसी भी सोशल मीडिया पोस्ट या किसी भी रैंडम व्हाट्सएप मैसेज पे आंख बंद करके यकीन ना करें, उन्हें वेरीफाई करें, किसी लेजिटिमेट सोर्स से उन्हें फैक्ट चेक करें। हिस्ट्री मूवीज से नहीं और व्हाट्सएप मैसेजेस से नहीं, बल्कि अच्छी किताबों से पढ़ें। मुझे, आपको, हम सबको समाज की इन बुराइयों के अगेंस्ट में आवाज उठानी होगी।